हेलो 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 दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और मेरा नाम उत्कर्ष है। एक और करंट अफेयर की वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। तो ये आपके क्या दिया गया है, ये आपका टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के लिए क्यूआर दिया गया है। आप इसको स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से नहीं स्कैन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो क्या कह रहा है, सबसे पहले बात हो रही है अशोक लेलैंड कंपनी की बात हो रही है। हिंदुजा ग्रुप का भारतीय प्रमुख है और देश के प्रमुख वाणिज्य वाहन मतलब कमर्शियल जो व्हीकल होते हैं, कमर्शियल वाहन होते हैं, सामान वामान नहीं ले जाते हैं इधर, ट्रक व्रक हो गए ये सब। तो इनके निर्माताओं में से एक के नाम से ये जाना जाता है, अशोक लेलैंड। तो इसने क्या किया, आज इसने एक योजना लॉन्च की है, दैट इज कॉल्ड सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है। मतलब एक बीमा पॉलिसी लॉन्च की, दैट इज कॉल्ड सारथी सुरक्षा पॉलिसी। यानी इसका नाम है सारथी सुरक्षा पॉलिसी। यह एक व्यापक बीमा पॉलिसी है जो ड्राइवर समुदाय की सुरक्षा के लिए बनाई गई। मतलब इन्होंने कहा भाई हमसे ट्रक लो तुम, और हम वहीं से तुम ले लो का पॉलिसी। तुमका कहीं जाए की जरूरत नहीं, एलआईसी वेलआईसी, तुम ले लो हम ही से पॉलिसी, हम ही ट्रक, और तुम चलाओ बस। जो कुछ हो ही हम ही देखो, मतलब हम ही देखेंगे इसको। ओके, समझ आ गया। तो इन्होंने यह पॉलिसी लॉन्च की है, कौन सी, सारथी सुरक्षा पॉलिसी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सॉरी, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्कूली शिक्षा विभाग ने क्या किया है, राष्ट्रीय पुरस्कार न्यास एनबीटी के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं, ताकि क्या हो सके, डिजिटल लाइब्रेरी जो प्लेटफॉर्म है उसमें राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके। मतलब कि इनने क्या किया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने एक साथ मिलके बातचीत की और समझौता कर लिया, हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, डिजिटल लाइब्रेरी पे काम करना है तो इस पे इसका एक ढांचा तैयार करते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय का। ओके, तो इसको एमयू पे साइन हो गए हैं, अब जल्दी आपके सामने पेश होगा राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट बात हो रही है, हर साल 5 जून को एक दिवस मनाया जाता है, एंड दैट दिवस इज कॉल्ड विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब अगर आपको पता है कि हमारे भारत में कब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये तो विश्व की बात हो गई, तो भारत में कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, अगर मालूम है चट से कमेंट करो बताओ। ओके, तो जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने और कार्यवाही को प्रोत्साहन करने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है। मोस्टली जो दिवस होते हैं वो इसी के लिए होते हैं, जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और भारत वाला आपको बताना है कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार किसको, कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। किसको, कृष्ण प्रकाश जी को यह पुरस्कार दिया गया है। जो क्या है, यह मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवादी विरोधी टीम फोर्स वन का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। फोर्स वन का आपने नाम सुना है, आपने वो सब अमेजोन पे एक सीरीज है, अगर अगर किसी ने देखी है तो फैमिली मैन करके एक सीरीज है, मनोज वाजपेयी जी है उसमें, एक वो रहता है पाशा करके, वो फोर्स वन का ही रहता है। तो ये उसी फोर्स वन की बात हो रही है। तो जो मुंबई पुलिस के यही फोर्स वन का नेतृत्व करते हैं कृष्णा प्रकाश, उनको सम्मानित किया गया है वार्षिक हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से। और पुरस्कार को मुंबई के कहा, बहुसांस्कृतिक सब में राम शाश्वत श्री राम इवेंट में दिया गया। ठीक है, किसमें दिया गया, राम शाश्वत श्री राम इवेंट में इसको दिया गया। तो समझ में आ गया। मेन क्या याद रखना, कृष्णा प्रकाश जी को मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, कि कहाँ पे ये काम करते थे, बस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात क्या हो रही भाई, पाकिस्तान ने चीन की मदद से क्या किया, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। अब देख रहे हैं आप, चीन की मदद से, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको भी पता है पाकिस्तान के पास इतना वो नहीं है कि वो अकेला कर पाए, तो चीन की मदद से इसने उपग्रह प्रक्षेपित किया है। और इसके साथ ही क्या है, ये एक ही महीने के भीतर कितने दूसरा उपग्रह भेज दिया है। इसके पहले भी इसने अभी एक उपग्रह भेजा
था, अब ये क्या है, ये दूसरा उपग्रह इसने भेज दिया है, किस लिए, इंटरनेट, तेज इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या बात हो रही, नेक्स्ट बात हो रही पंजाब नेशनल बोर्ड की। इसने क्या किया है, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के 10% शेयर होल्डिंग को शुरू करने के लिए प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जो एक क्या है, प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग है, यानी कि आईपीओ। आईपीओ आप सब जानते होंगे, थोड़े मतलब जो लोग थोड़ा ताल्लुक रखते हैं इससे, हमारे शेयर मार्केट से। तो जब कोई कंपनी क्या होती है, लॉन्च होती है ना, लॉन्च इन द सेंस, सपोज कंपनी चल रही है आपकी, सपोज फला फला नाम से कोई कंपनी रन हो रही है, अब वो चल रही है चल रही चल रही है, लेकिन जब उसको इसमें जाना है, शेयर मार्केट में जाना है, तो वो क्या करता है, ये एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी पे बात करता है। तो वहां पे जब वो लॉन्च होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। जब वो वहां पर अपना एक शुरुआत करता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, मतलब वो पब्लिक के लिए भी अब शेयर अपने वो करने जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो इसके माध्यम से होगी। अब पीएनबी में, इस पीएनबी वर्तमान में इस लाइफ इंश्योरेंस संयुक्त उद्यम में कितने परसेंट का हिस्सेदार है, 23% का हिस्सेदारी रखता है। किसने, किसमें, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है। नेक्स्ट बात हो रही है 2015 में जो एफएओ है, उसके भूमध्य सागर के लिए सामान्य मत्स्य आयोग के अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछुआरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। अब मैं बता दूं 2015 में की थी। अब ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है, तो इस साल भी यह 5 जून को मनाया गया। ठीक है, 5 जून को यह मनाया गया 2024 में। घोषणा की थी इसने 2015 में, किसके लिए, जो भी ये अवैध और गैर सूचित, जो भी अनियमित मछुआरी, मतलब मछली पकड़ने का वो होता है ना, मछलियों, तो इसके लिए इन्होंने यह दिवस क्या किया, घोषित किया। होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपको ये कब स्थापित हुआ, 2015 और 5 जून, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की एक रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग को निकालने वाली संस्था है क्या, क्यूएस। उसने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, और इस लिस्ट जो जिसने जारी करी है उसमें 61% जो भारतीय विश्वविद्यालय है उनकी रैंकिंग में क्या, सुधार हुआ है। मतलब थोड़ी सी अच्छी न्यूज है, सुधार हुआ है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन चलो सुधार हुआ है, वही बहुत अच्छी बात है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, यानी कि अपना आईआईटी मुंबई जो है, वो भारत में क्या, टॉप स्थान पर है। मतलब अगर भारत की बात करें, ये जो रैंकिंग है ये दुनिया भर की रैंकिंग है, लेकिन भारत की बात करें तो टॉप में कौन है, हमारा आईआईटी मुंबई। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात हो रही है बोइंग और नासा स्टर लाइनर अंतरिक्ष यान के पहले चालक दल उड़ान परीक्षण के पूर्व प्रशिक्षित के लिए कमर कस रहे हैं, जो कब, 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स सेंटर से निर्धारित है। मतलब कि ये बोइंग और नासा स्टारलाइन अंतरिक्ष यान के, मतलब जो पहला चालक दल उड़ान है उसके परीक्षण के लिए क्या है, ये तैयार है, एकदम कमर कस चुके हैं। तो ये 5 जून को फ्लोरिडा के कहाँ से, केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से क्या करेंगे, ये निकल जाएंगे, भैया बाय बाय टाटा, हम निकल रहे हैं। ओके, समझ आ गया। 5 जून की बात हो रही, कहाँ, फ्लोरिडा से। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, मालदीव की बात हो रही है। मालदीव ने क्या किया है, गाजा में चल रहा है जो युद्ध है उसको लेकर जनाक्रोश के बीच क्या किया है, इजरायली पासपोर्ट के जो भी आगंतुक है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब उसको सीधा सीधा बोले तो उसने इजरायली पासपोर्ट पे बैन कर दिया। उसने कहा भाई, जो भी इजराइल पासपोर्ट से आएगा वो मालदीव नहीं आ सकता, साफ सीधी बात। ठीक है, तुम या तो वो युद्ध रोको या तो यहाँ पे मत आओ तुम, सीधे सीधे ऐसे बोल दिया। तो मालदीव की जो भी सरकार है, मोहम्मद मुइजू सरकार ने क्या किया है, इजराइल पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। और इस फैसले को लागू करने के लिए मंत्रियों की एक कैबिनेट की गठन किया गया है। समझ आ गया। तो ये था आज कुछ आपका करंट अफेयर, जो आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में बोलें कि भाई इसको सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।